स्टार्टिंग ऑफ आई हैव अ गेम। शादी के लिए पैसे लुक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। विमेन हैव एन आइडिया कि मेरे को 6 फीट वाला लड़का चाहिए जो इतना पैसे कमाता हो, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। बट सो मेनी टाइम्स सबने देखा हुआ है दैट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज डेटिंग समवन जो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आस्क हर व्हाई, शी इज लाइक रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? टू फंडामेंटल रेड फ्लैग्स होते हैं। वन इज नीड फॉर कंट्रोल। दूसरी चीज क्या है, जो लड़का जो कमाता है वो भी लड़की के, जो लड़की कमाती है वो पैसे उसके। I'll take it to another angle, that is live in relationships. When you actually start living together, तब ऐसी कुछ चीजें पता लगती हैं जो बिना रहने के नहीं पता चलती। women should not be sleeping on the first date, for sure. You know, I was speaking to someone who said, you know what, I have a bad day at work. मैं आके कितने 100 boys पे swipe करती हूँ to see how many people swipe back and like me, just for validation. What is the right age to be getting married? चलो मैं वर्जिन हूँ शादी तक, what is the chances कि सामने वाला पर्सन भी वर्जिन होगा? आज आप देखने वाले हो इंडिया की सबसे बड़ी डेटिंग कन्वर्सेशन 3 एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ हैं क्षितिज सहरावत, एक लव कोच जो बताते हैं अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी, वरुण सूद, एआई पावर्ड डेटिंग ऐप जूलियो के फाउंडर, और डॉक्टर मधुमती सिंह, एक साइकोलॉजिस्ट जो समझाएंगी रिलेशनशिप्स के इमोशनल पैटर्न्स। इस कन्वर्सेशन के एंड तक आप सीखोगे लड़कियों के बिहेवियर सिग्नल्स कैसे समझें, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बनाएं और कौन से रेड फ्लैग्स आपकी लाइफ बिगाड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। Very warm welcome. I'm so excited to host this today. मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि एक रील बनाई थी मैंने। रील भी नहीं बनाई थी, आई वॉज टॉकिंग टू अ रिलेशनशिप कोच, अ मैरिज काउंसलर, एंड उसमें मैंने एक स्टेटमेंट कहा था। द स्टेटमेंट वाज कि शादी जल्दी करनी चाहिए। मेरी शादी 23 साल पे हुई थी, एंड रियली आई एम नॉट प्राउड ऑफ सेइंग दिस, बट आई सेड कि मेरे पापा ने बोला था कि सब्जी मंडी जाते हो तो सुबह जाओगे तो सब्जी फ्रेश मिलेगी और शाम को जाओगे तो सब्जी बासी मिलेगी। एंड दैट रील ब्लू अप, एंड आई मीन हाफ द पीपल वर ट्रोलिंग मी। आधे से ज़्यादा लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे कि आपकी शादी जल्दी हो गई, ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या आउटडेटेड आपके माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है। और आधे लोग बोल रहे थे कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। एंड देन आई रियलाइज़ कि सडनली आज के वर्ल्ड में जहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, ये सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। हम डेट कैसे करते हैं, लव किसको करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे चलती हैं, शादियाँ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक, इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग if I could get the best experts in the country to come and talk about it कि यार आज के दिन क्या relevant है, क्या सच्चाई है, and how can we really create meaningful lives for ourselves. So thank you so much for being here, joining me. We have Dr. Madhu, who has been an expert, who's been a psychologist, talking and helping people with relationships. Kshitij is a dating coach. He's helped over 50,000 men be incredibly successful. And of course, we have Varun, who has an AI dating app, AI Matchmaker, which is already celebrating its first few marriages. So very, very, successful, know what they're doing. And great to have you guys here. Thank you, lovely to be here. Pleasure. तो start करते हैं. Starting off, I have a game, and then after that, it's really up to all of us to take it forward. So I have a few questions, and you have true and false in front of you. शादी के लिए पैसे लुक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? If I'm a man and I'm looking for a woman, I think looks are more important than her having money. Yeah. It is important. It is important, yes. Dr. Saab, even for a girl or for a boy, money is more important or not? देखिए, एक छोटी सी सिंपल सी कहावत है कि पैसा हो आपके पास गारंटी नहीं करता कि आप खुश रहो या खुश होगे, लेकिन पैसा नहीं है गारंटी है कि आप नाखुश हो।
which means that there is a particular value placed to money. It's the second best thing that is going around this world. The first is love, for sure, unconditionally, which is again very evasive, and which is again, we human beings are not capable of loving. That's another topic altogether. पैसा बड़ा जरूरी है, second best, बहुत important चीज़ है. Okay, great. So money over looks, Varun. Yeah, so I think both matter, of course, and both matter to men and women. Interestingly, what we have seen on Julio, our AI matchmaker from all across our users, is that a lot of men actually want working women these days. So, which wasn't something maybe we had necessarily anticipated. लड़कों को भी लड़कियां चाहिए जो काम करती हैं. बिल्कुल. Because पता नहीं है, शायद आज की डेट में मतलब जॉब्स इतनी इनसिक्योर हो गई हैं, कभी भी आप ले ऑफ हो सकते हो फ्रॉम द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. सो शायद सिंगल्स चाह रहे हैं कि द अदर स्पाउस हेल्प्स देम आउट इफ देयर इज दे गो थ्रू समथिंग रफ इन देयर करियर्स. And what we also see is in many cases you have one partner, it could be the guy or the girl in the relationship, who has a steady job, and the other one is experimenting with a startup, trying something new. Myself, case in point. So I think that's वो शायद दूसरा reason है. I give the reason also, something adding to what he's saying. Very importantly, exactly what he's saying is 11वीं जमात तक लड़के जो है राजा बाबू होते हैं परिवार के. They live the prince life. सब नहीं मैम. Stall. I'll tell you the reason why. 12वीं में आते ही तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुमको नौकरी कब कौन देगा, नाकारा, बदतमीज, बिल्कुल तुमको लड़की कौन देगा, तुम घर कैसे चलाओगे. Now that poor, exactly with reference to what he's talking about, is that life from that really nice, because North India again is, we, like I said, there is a privilege to be a boy in the sense of North India. Coming back to 12वीं तक, so here starts the drudgery. Here starts, you are inundated with all that is expected out of you in terms of career, this, that and the other. दूसरी चीज क्या है, लड़का जो कमाता है वो लड़के के पैसे, वो भी लड़की के, जो लड़की कमाती है वो पैसे उसके. बेचारे, this poor guy has no time, no choice to say that I want to spend something. The other day I just had a case, this guy went and bought PSP, it's called PSP. He wanted to buy. Yeah. And this woman flipped. She said, you didn't even tell me, you didn't ask me from our budget. बेचारा कहता है अब ये है. तो ये जो आपका point है, double income is, I think, very important. Not only that, as parents, I feel it's high time we ask the girls in their 12th standard कि तुम घर कैसे चलाओगी, तुमको कोई लड़का भी नहीं देगा. It's high time. It's high time for the boys to be a little bit take it easy kind of thing. We have been too harsh on them. Kshitij, you said false. And that's fine. I mean, आपको क्यों लगता है? शादी के लिए I think me being a man मेरे लिए important है. But if अगर मैं किसी I'm finding a woman to get married to, I would want her to work for sure. But मैं ये नहीं देखूँ क्या वो मेरे जितने पैसे कमा रही है. मैं बस ये चाहता हूँ घर पे वेली नहीं बैठी है, अगर मैं दिन में पूरे टाइम मेहनत कर रहा हूँ और मैं कमा के ला रहा हूँ और फिर मेरे पैसे भी उनके हैं और उनके भी पैसे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं. सो आई जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ दैट इक्वालिटी. बट मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हाउ मच शी इज अर्निंग. आई जस्ट वांट हर टू बी स्मार्ट इनफ कि वो कमा सकती है. एंड माई वाइफ, शी इज अ सर्जन. And when I met her, she was working as a consultant with a lot of these hospitals here in Delhi. तो मैंने बोला, बेबी पूरे दिन फ्री हो, मैं काम कर रहा हूँ. She's like, baby what's up? मैं कहा, बेबी तो हसल कर रहा है, बेबी को काम है. मैं कहा, you get a job right now. So she's gotten a job and she's working and she's doing her influencing thing also and she's a surgeon, of course. But मेरे को उससे नहीं फर्क पड़ता है वो कितना कमा रही है, because I feel being a man, I will take that ownership and वो मेरी responsibility है. That's how I've grown up. I mean, if she's not earning, that's also fine. वो problem नहीं. But बस वही है कि at least till the time we have kids और हम दोनों we're healthy, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे कि लड़के काम करेंगे और लड़कियाँ काम नहीं करेंगी, कि तुम्हें घर पे बैठना है. And of course with how we're spending the money, there can be a discussion अगर दोनों pool in कर रहे हैं resources. And it's just वन थिंग टू ऐड, जो मैम ने बोला अभी कि वो लड़का अपने प्ले स्टेशन PSP खरीद रहा था वहाँ पे, एंड वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. आई थिंक मैन ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज एंड नॉट बी एमैस्कुलेटेड बाय द ऑपोजिट जेंडर गोज एनीवेयर. तो रिलेशनशिप में वो बाउंड्री सेट करना एंड टू मेक श्योर दैट वो एमैस्कुलेशन नहीं हो रहा है इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. नॉट इवन आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, बट इवन फॉर लिटिल किड्स दैट लाइक अ बॉय व्हेन ही ग्रोज अप ही इज गोना लर्न कि रिलेशनशिप कैसे होता है मेरे माँ बाप के बीच में, दो लोगों के बीच में. या वो वहीं से सीखते हैं देख के कि
एक मर्द कैसा होता है या एक आदमी कैसा होता है, एंड वहाँ पे अगर फादर को मदर डांटे ही जा रही है और वो बोल रहा है सो सॉरी ऐसे कान पकड़ के क्योंकि उसने प्ले स्टेशन खरीद लिया है, और एनी छोटी छोटी बातों के लिए, तो वो एक पॉजिटिव रोल मॉडल वहाँ पे नहीं क्रिएट होता है. सो बाउंड्रीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एंड बस जस्ट बिकॉज यूर मैरिड टू समवन वो कुछ भी बोलेंगे आपको नहीं सुनना चाहिए, कहीं पे तो एक बाउंड्री जानी चाहिए. And that's lovely. I think what I'm also hearing from this table is कि हाँ पैसे बहुत ज़रूरी है, बट इट्स ऑल्सो चेंज. इट्स नॉट कि केवल एक लड़का है जो प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है. आई थिंक बोथ नीड टू बी इक्वल पार्टनर्स, और केवल लुक्स नहीं इम्पॉर्टेंट है. एंड मे बी आई लेट मी थ्रो दिस टू वरुण कि जब आप अपनी ऐप पे देखते हैं क्या टॉप क्राइटेरियाज हैं, या लेट मी टर्न इट अराउंड, हाउ इम्पोर्टेंट आर लुक्स जब लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं या मैच कर रहे हैं? So looks are very, very, very important for both men and women. In fact, when we started, our ingoing hypothesis was that sure, we know looks are important for men, and we thought they perhaps be less important for women, but no, looks are, as important for women too. And I think it's also a nature of the apps. तो apps पे आप किसी की पूरी पर्सनालिटी मतलब देखना थोड़ा मुश्किल है, पर आप सबसे पहले किसी को विजुलाइज करने के लिए उनकी फोटो देखते हो. तो वो एप्स का शायद कंस्ट्रक्ट ही है कि वो फोटो का काफी महत्व रहता है. सो लुक्स मैटर अ लॉट टू बोथ जेंडर्स. I mean, I'm gonna take this to you, Kshitij. कि अब now what happens जब एक लड़का है या एक लड़की है या लड़के हैं, since you work back with men, जो शायद बहुत गुड लुकिंग नहीं हैं और वो ऐप पे जाते हैं और उन्हें स्वाइप्स या नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी, आप क्या करेंगे? एंड हैव यू वर्कड विद पीपल लाइक दिस? And what has been your experience? Definitely. I mean, online apps पे, similarly matrimonial apps पे, कहीं पे भी looks will matter, क्योंकि आप अपनी personality वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकते हो, आप बात नहीं कर रहे हो, किसी को नहीं पता है कि मेरा sense of humor क्या है, मेरे में confidence कितना है, तो वो चीज़ें बहुत surface level पे आ जाती हैं. And वहाँ पे most of the men that I've worked with, उनको even if they're good looking, उनको पता नहीं कि अपने आप को present कैसे करना है. So when it comes to looks, I've got this one saying that when it comes to looks, it's not what you're born with, but how you present yourself जो ज़्यादा matter करेगा. So if you can hit the gym, which is a longer thing, if you can dress well, you can get a fresh haircut, you use a perfume, आप smell अच्छा कर रहे हो, आप कपड़े अपने fit के क्या trend हो रहा है वो पहन रहे हो, आप बहुत better लगने लग जाते हो. So within 2 hours, I've done makeovers of men जो if on a scale of 1 to 10 अगर वो अपने आप को rate करेंगे, 3 या 4 रेट करेंगे, वो 7-8 हो जाते हैं बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज करके, थोड़ा फिट चेंज करा, कपड़े चेंज करे, उनके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है 2 घंटे में, एंड देयर लाइक मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है. एंड देयर मदर्स, देयर सिस्टर्स अलग, अरे तेरे को क्या हो गया, इतना कैसे अलग हो गया. सो लुक्स आर इंपॉर्टेंट, एंड आई फील वो ऑनलाइन में तो बहुत ही बड़ा पार्ट, इट्स द मेक और ब्रेक. अगर आपके ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे मैचेस आ रहे हैं तो वो पूरा आपकी लुक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी फोटोज के ऊपर. तो आपको टाइम डालना पड़ता है ऑन द वे हाउ यूर लुकिंग एंड हाउ यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, और उसके लिए हम प्रॉपर मेकओवर्स एंड फोटोशूट्स करते हैं. You'll do a makeover and a photo shoot. करेक्ट, फॉर ऑनलाइन डेटिंग एप्स. Online dating apps. And I'm glad he does because एक चीज हमने देखी है कि लड़कियों को प्रोफाइल बनानी आती है naturally somehow, right? Natural talent है, लड़कों को नहीं आती. So I think all I think very important. Very important. I think all these boys जो आप सुन रहे हो, I hope you guys know you can actually get a professional shoot, do a makeover, put these. और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वी कॉल इट द कॉन्फिडेंस वार्डरोब, वेयर यू फील कॉन्फिडेंट, एंड कई बार लोग बोलते हैं एनी टाइम यूर लाइक, सो आई लास्ट ईयर आई यूज्ड टू वेयर ओवरसाइज टी शर्ट्स बिकॉज वो ट्रेंड चल रहा था, फिर वो चला गया एंड आई एम लाइक थोड़े मैच्योर हो गए हैं, हम शादी की बातें कर रहे हैं तो मैं शर्ट्स पहन लेता हूँ. बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज इन 2025 ओल्ड मनी स्टाइल ज़्यादा आ रहा है, एंड दीज लिनन शर्ट्स एंड एवरीथिंग इज ट्रेंडिंग मोर, प्लस आई हैव बीन हिटिंग द जिम एंड दिस लुक्स गुड ऑन मी. तो मेरे को समझ आ रहा है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. बट मैन अगर लड़कों को बोलते हैं कि भाई ये टी शर्ट चेंज करते हैं, वो स्ट्राइप वाली टी शर्ट पूरी जो तू 10 साल से पहन रहा है, वो जो मॉम ने दिलाई थी वो चेंज कर सकते हैं, और हम कुछ नई टी शर्ट लेते हैं या कोई शर्ट खरीदते हैं, देन वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई मुझे लगता है ना, आई एम नॉट, मैं इस टाइप का नहीं हूँ, लाइक आई डोंट फील माई सेल्फ. बट दिस, लाइक आई ऑलवेज चैलेंज दैट आइडिया कि हु आर यू रियली. You're just a combination of जो आपके बचपन की अपब्रिंगिंग रही है, जो आपका एनवायरनमेंट है, तो जो आप हो असली में जब आप पैदा हुए थे, जो आप आज हो, बहुत अलग है. सो एज एनीवन,
इतना अटैच होना कि मैं ये कपड़े पहनता हूँ तो यही मेरी आइडेंटिटी है इज़ नॉट रियल। आपकी आइडेंटिटी बहुत डीपर है। इट्स नॉट ओनली कि आप क्या कपड़े पहनते हैं। आई थिंक कपड़े चेंज हो सकते हैं अगर वो आपको बेटर दिखा रहे हैं और वो आपकी डेटिंग इंप्रूव कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस में रिस्पेक्ट ज़्यादा आ रही है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेंज इट इवन इफ यू डोंट फील लाइक यू आर दैट पर्सन, बिकॉज स्लोली ना आप उसमें ग्रो कर जाओगे। तो अनदर थिंग योर इसमें जब कोई कहता है ना दिस इज नॉट मी, इट्स नॉट ऑलवेज कि वो इसलिए कह रहे हैं कि यार ये बहुत बेकार लग रहा है। वो एक एक्चुअली सक्सेस बैरियर होता है। देर लाइक ओ आई हैव सीन फिल्म स्टार्स ड्रेस लाइक दैट, बट मैं तो आम आदमी हूँ। मेरे को बोलेंगे तू क्या हीरो बनेगा, जो बचपन में हम सुनते आ रहे हैं, तू क्या हीरो बनेगा, तेरे लिए थोड़ी ना ये चीज़ें। सो वहाँ पे बहुत बोलना पड़ता है कि भाई यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक तुम्हारी लाइफ एक मूवी है और तुम उसके मेन कैरेक्टर हो, और आप अपनी मूवी खुद लिखोगे रादर देन दूसरे लोगों के कि उनको बोलने दोगे। सो मेनली मेरा तो यही रहता है दैट यू व्हाटएवर यू वांट यू कैन गो आउट देयर एंड गेट इट, और उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। बस ऐसे ही मत बैठे रहो मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसी कोई आ जाए तो मिल जाए तो बस ठीक है। डॉक्टर माधव, आई लाइक योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, राइट? कि हमने बात किया कि लुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ये बात की कि वी कैन यूज़ सॉर्ट ऑफ नॉट जस्ट अ मेक ओवर, बेटर शूट्स, लेकिन एक्चुअली एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट हम चेंज कर सकते हैं टू लुक बेटर, टू फील बेटर। I'd like to take a psychological aspect of this कि क्या हम बहुत obsessed हो गए हैं लुक्स के साथ? एक रिलेशनशिप में क्या हम लुक्स को ओवरआर्चिंग थीम बना देते हैं? और क्या चीज़ें हैं जो शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं है? या कहाँ पे ये एक नार्सिसिज्म शायद सही वर्ड है या नहीं, बट व्हाट इज़ दैट लेवल वेयर वी आर सो obsessed with how we look वर्सेस कि एक्चुअली लाइफ क्या चल रही है? दिव्या, जो आप जो कह रहे हैं ये तो पहले भी पुरातन टाइम से लेके अब तक मैनकाइंड हैज बीन प्रीटी मच द सेम। देयर आर सम पीपल हु आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, देयर आर सम पीपल हु आर underrating themselves like Kshitij was mentioning, bring up your real self। वो तो कांस्टेंट फैक्टर रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा है, मेरा ये समझना है कि 1/3 एक्सटर्नल है और 2/3 इंटरनल है। और अगर हम सब टोटल लें रिलेशनशिप को लेके, बोलते हैं हाँ दिस वन क्लिक्स फॉर मी इज समबडी हु लुक्स सिमिलर टू यू, सिमिलर टू लुक एट, as similar as you are is what makes a higher chances of the compatibility in terms of appearance. That's why we say beauty is skin deep. इसलिए 1/3 दिया है मैंने external को, because everything goes after a while, and we all understand that as relationships go on, we don't even pay attention to how our partner is. The soul, we connect to the eyes as the moment we say good morning. It's not, you're not looking at the gray, we're not looking at the chashmas, we are looking at the soul. Yeah, so 1/3 2/3 is my understanding. एंड जो बाकी 2/3 है 2/3 is internal, your own, the values, again, similar family structure, similar cultural background, similar hobbies and interests. So we've spoken in our premarital counseling podcast earlier also, is ये internal factors हैं, similar। आपका पार्टनर आपसे जितना सिमिलर, इनफैक्ट दैट इज समथिंग व्हिच समबडी आस्क्ड मी, अरे यार आप क्या बोल रहे हो, मतलब अगर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज सम लाइक मी, सो माय रिस्पॉन्स टू दैट पर्सन इज that means you're not very happy with yourself, because somewhere in our relationships, when we look for relationships, we want that person to complete us। तो जब आप एक टोटल फुल्ली बिल्कुल बिंदास फुल इंडिविजुअल बन जाओगे ना, तब आपको लगेगा हाँ यार मेरा जैसे होना चाहिए, 1 और 1 11। Otherwise, we'll always feel a little short, and we want the other person to complete us, which is a no-no, and that's where we fumble. And I like that कि 1/3 आपको समझना पड़ेगा कि looks are important. You will have to understand that 2/3 is on the external, and I think all of it needs to kind of come together to make it into sort of one whole and one complete. And my next question is that have dating apps led to the video gamification of relationships? क्या डेटिंग एप्स के वजह से हमने रिलेशनशिप्स को एक वीडियो गेम बना दिया है? आई गेस ट्रू फॉल्स ले रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। Oh, are you also saying true? The apps apart from Julio.
That's why we exist, by the way. Good one, video game. Wow. Okay. So, who wants to go first? Yeah, I'll go first. Like, so all of my work mainly वो रिवॉल्व करता है लड़कों को कॉन्फिडेंस सिखाने में एंड बस ये नहीं बिलीव करना कि आपके ऑनलाइन डेटिंग पे मैच नहीं आ रहे हैं तो आपको कभी कोई लड़की नहीं मिल सकती, कोई पार्टनर नहीं मिल सकता, या कोई सामने से आपको अप्रोच नहीं कर रही है तो कभी नहीं हो सकता. सो अगर आप कभी भी पूरी हिस्ट्री में देखेंगे, men have always been the ones who have made the first move. उन्होंने ही हमेशा जाके लड़की से बात करी है. And women have been those जो मैक्सिमम एक रुमाल ड्रॉप कर दिया है पुराने ज़माने में, तो किसी ने आके बात करी, वो इनविटेशन गया है. बट अब जब से डेटिंग ऐप्स आई हैं, वो हो गया कि हम घर पे बैठेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस वेट करेंगे कब मेरा मैच आएगा, और वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है. एंड इवन विद जो आजकल इंटरनेट पे हो रहा है, लड़के बहुत ज़्यादा बस पैसों के ऊपर ही ऑब्सेस्ड हैं, विच इज़ एक पार्ट पे ठीक है कि ठीक है आपको पैसा कमाना है, बट उनको ये लगता है कि हम पैसा कमाएंगे तो लड़कियां आ जाएंगी ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे, बस वो वही ढूंढ रही हैं. एंड देन देयर इज अ सब सेक्शन जिनको लगता है कि क्योंकि मेरे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे मैच नहीं आते हैं, जो जनरली 80% ऑफ द मैन विल नॉट बी गेटिंग मैचेस, क्योंकि एज वी जस्ट सॉ कि लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो जो टॉप 10-20% है, 80% ऑफ द वुमेन आर स्वाइपिंग ऑन दैम, और बाकी 80% लोग बच जाते हैं compete करने के लिए विद जस्ट द 20% ऑफ द मैन, 20% ऑफ द वुमेन, वही पूल उनका डेटिंग का बच जाता है. तो कंपटीशन बहुत फियर्स हो जाता है वहाँ पे उनके लिए, एंड इसीलिए बहुत वीडियो गेमिफिकेशन एज यू मैंशनड द टर्म, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है. मैन नीड टू गो बैक इन टू दैट पार्ट कि यार आप रिस्क ले सकते हो, आप एक लड़की से जाके बात कर सकते हो, इन पर्सन बात कर सकते हो. एंड अगर आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स ट्राई कर रहे हो तो वही अपना फैशन, अपना फोटोज़, वो चीज़ें इंप्रूव करो, अपनी बायो इंप्रूव करो, थोड़ा सोचो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, और थोड़ा जिम वगैरह जाओ. अगर वो चीज़ें हमें पता है लुक्स मैटर करती हैं, पैसा मैटर कर रहा है, तो फिर कमा लो, अच्छा दिख लो, चले जाओ जिम, थोड़ा मेहनत तो करो वहाँ पे. No, lovely, Kshitij. And like, just I want to double down on that. तो आप basically ये बोल रहे हो कि men need to be old school. आई मीन मेरे हिसाब से तो आपके पास जो भी एवेन्यूज अवेलेबल हैं, आप सारे टैप इन करो. आप बस एक ही पे मत जाओ, बस ऐसे ही टैप इन मत करो कि मैंने अपनी प्रोफाइल आज जूलियो पे बना ली, आज बम्बल पे बना ली, मैं बैठा हुआ हूँ. थोड़ा सोचो किस टाइप की प्रोफाइल बनानी चाहिए, आपके बेस्ट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद भी जब मैच आता है उसके बाद भी लोगों को पता नहीं है बात कैसे करनी है. नाउ अगर हम डेटिंग नहीं करते हैं और हम सीधा शादी कर लेते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलता कि आपको लड़कियों से बातें करनी कैसे है. सो उसकी वजह से इवन इफ आपकी शादी हो जाती है, यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट अ वुमन. तो अगर शुरू में आप इफ़ यू अप्रोच अ गर्ल, या फिर आप इफ़ यू ग्रो अप इन लाइक अ को एजुकेशनल कॉलेज और अ स्कूल, वहाँ पे आपकी लड़कियों से बात हो रही है, आप थोड़ा बहुत डेट कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड कि जो लोग बोलते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते. रिलेशनशिप में आगे चीज़ें बदल जाती हैं, और बहुत 2-3 के बाद रिलेशनशिप्स के बाद समझ आ जाता है कि ऐसे रिलेशनशिप वर्क कर रहे हैं, मुझे ये पसंद है, सामने वाले को ये पसंद है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस आता है. एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बस लड़कों से ही बातें कर रहा हूँ पूरी लाइफ, तो मैं लड़कियों से बात उसी सेम एस्पेक्ट में करूँगा जैसे मैं सेंट कोलंबस में अपने बॉयज से बात करता हूँ, विच इज़ वेरी डिफरेंट देन हाउ यू टॉक टू वुमेन. तो वो कभी सीखने को ही नहीं मिलता है. सो मैन ऑन टॉप ऑफ इट ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू टॉक टू वुमेन, हाउ टू ट्रीट अ वुमेन, फ्लर्ट कैसे करना है हेल्दी वे में, क्रीप आउट कैसे नहीं करना है, या फिर बस घबराते नहीं रहना है. क्योंकि एज यू वर ऑल्सो मैंशनिंग, अ लॉट ऑफ वुमेन आर जस्ट वेटिंग कि कोई लड़का आके बात करे, हमारी भी शादी हो, बट लड़के भी बोल रहे हैं लड़कियां हमसे बात करें. सो इट जस्ट वो दोनों एक स्टेलमेट में बैठ गए हैं जाके. किसी को तो एफर्ट डालना पड़ेगा. एंड अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैन नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप. Love that. डॉक्टर मधु, आपका क्या पर्सपेक्टिव है ऑन दिस वीडियो गेमाइजेशन कि हमने रिलेशनशिप्स को एक गेम बना दिया है ऑलमोस्ट? यस, नो, राइट, लेफ्ट, वो करेंगे, ये करेंगे, फोटो आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, तब सब ठीक हो जाए. क्षितिज ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर तो दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है that this is a learning place. You want to learn, go ahead and date, which is perfectly okay. प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, lofty and unrealistic and God knows what. Or that's one part of it. The other part is flippant. Flippant is, very, I would say, actually psychopathic. फ्लिपेंट मतलब डायरेक्टली जाके बोलना. Too casual. Flippant up too casual. Psychopathic. वो लड़कियां हो या लड़के हो, they are in that dangerous zone where they're doing all kinds of stupid things, hurting the other person or manipulating or doing some hanky-panky. What I'm saying is, ये जो बात हम कह रहे हैं डेटिंग की, ये जब वीडियोफिकेशन हो गया है, और है भी, so like I said, to each his own. I would not want to say कि भाई नहीं ये बंद कर देना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए.
लेकिन एक चीज है, देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, दैट्स ऑल. Word of caution is that take it with a pinch of salt. It does take away your time, your emotional energies, your finances, and the energy that youth carries, which can be used to further your career, to go on a trek, to make some hobbies, to maybe better your skilling, your future stuff. So to each his own. And अगर हमको लगता है कि सब लोग कर रहे हैं, एक भेड़ चाल की भी एक प्रवृत्ति रहती है हम लोगों की कि अरे अरे सबने है तो भैया आई ऑल्सो नीड टू. अच्छा मुझे भाई सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता तो भैया आई ऑल्सो नीड टू. That's what it is. To each his own. Yes. That and again, like I think Kshitiz started it beautifully by saying कि yeah, it can't be this place where you're just waiting and watching. You need to be involved. You need to use it as a practice ground. उसमें आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा. And Varun, since you are leading the app revolution, आप क्या सोचते हो? क्या हमने इनको misuse किया हुआ है? क्या किया हुआ है इसके? Is it playing with our culture almost? Yeah, so I think Dr. Madhu ने कहा है, but हमने YouGov, which is like this big global research company like Nielsen, उनसे हमने 1000 सिंगल्स का सर्वे करवाया भारत की टॉप 8 सिटीज में, और 48%, नियरली 50% लोगों ने ये कहा कि उन डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनी एप्स से उनकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है नेगेटिवली. It is getting mental. Their mental health is being impacted. In fact, one of the largest publicly listed companies in the space in the US, there's a class action lawsuit against them in the US for exactly this, that they have, perversely gamified and, given people like these fake dopamine hits that then come crashing down with serial rejection, etc. तो ये genuinely बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसलिए हम at Julio, we actually, one of the reasons I started Julio was to solve this problem. और हम तो कहते हैं कि we are not a dating app, we are not a matrimony app, we are a trusted singles club, and this is one of the reasons, because हमने ये देखा है कि जो existing model है dating और matrimony apps का, और by the way 30 साल पुराना model है. Match.com OG था US में, who envisioned such a product as a public bazaar, right? A endless catalog of men and women that you scroll through, swipe through, right? So we call it the bazaar model. And sort of Tinder came, added their super successful spin on it, Bumble their own, but 30 साल से ये बाजार मॉडल चेंज नहीं हुआ है. और बाजार मॉडल में यही होता है कि there isn't thoughtful selection, there's thoughtless elimination, right? It's a problem of plenty. आप स्वाइप करे जा रहे हो. कुछ लोग तो सीरियस भी नहीं है, जो फ्लिपेंट आपने बात की. बहुत लोग बस वैलिडेशन के लिए हैं, right? I was speaking to someone who said, you know what, I have a bad day at work. मैं आके, कितने 100 बॉयज पे स्वाइप करती हूँ, लाइक्स बैक वापस आ जाते हैं, I feel good about myself, and Right कि मतलब I'm just swiping. Just for validation, to see how many people swipe back and like me, right? I've had a bad day at work. My boss yelled at me. I'm not in a good mood. I do this and I feel good about myself and go to bed. But, those are 100 broken hearts who are waiting in anticipation. So ये भी behavior हो गया है. तो I think हमारा मानना ये है कि, less is more. Right, and if you speak to a lot of the users of these apps, I think they're saying it themselves. Ki show us fewer people, but curated people like ourselves, right? Aapne jo kaha ki people who are like me, right, is very important. And historically, like the human matchmaker, जो हमारी traditional matchmaker है, they know how to do this, right? I think there is definitely, our, similar to yoga, Ayurveda, right? There is something about Indian matchmaking. There is ancient wisdom there that is actually a more responsible, a more safer, a more efficient way of meeting people. जो थोड़ा हम, थोड़ा भूल रहे हैं. और जूलियो में हमारी कोशिश यही है कि, take something from our tradition that's working well, package it in a modern Gen Z friendly avatar, and hopefully export it from India to the world, because I think, the need of the hour is a less is more paradigm where, there is more authenticity, there is more intention. And वो बहुत जरूरी है बिल्ड करना, बिकॉज वरना हमारी यंग सिंगल पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ काफी इम्पैक्ट हो रही है. Lovely. I agree with you. Yes. Yeah.
But then again, like with this mental health thing कि rejections हो रहे हैं तो mental health impact हो रही है. I mean, don't you guys think वो बहुत soft भी हो रही है दुनिया? Men have always gone through rejections. They will always go through rejections. If I want to find love, अगर मेरे को कीमत देनी पड़ रही है 100 rejection आ रहे हैं and I find that one person जिसके साथ मैं अपने 70 साल बिता रहा हूँ, तो men need to stop being so soft and just go get rejected. And women, you know, I think even women, अगर आपको you want a life partner, then मतलब sorry, and this was a discussion we were having. Yeah. Women don't really want to be on apps. तो क्या, I mean, you need to put yourself. Sorry. I think rejection, what you're talking about, rejection is one part of it. And I think we're talking about mental health. We are talking about manipulations. We are talking about toxic relationships. We are talking about fraud, the catfishing. And catfishing is very superficial, but you're talking about a lot of other frauds. I have a case where matrimony app, families met, both of them got together, everything. खाना पीना ये वो, कहता है जी होटल चलते हैं. तो वो कहती हाँ जी बिल्कुल, सगाई तो होने वाली है 15 दिन बाद, वैसे आई एम नॉट ओके बट आई विल कम बिकॉज टू मेक यू हैप्पी, इट्स ओके, यू नो, हस्बैंड वाइफ तो सपोजिटली है. 2 3 4 टाइम्स एंड ही डम्प्ड हर. हम नहीं कर रहे भैया शादी. और ये लड़की जो ट्रॉमा में गई है, जो डिप्रेशन में गई है, शी वाज ऑलमोस्ट सुसाइडल बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट सो कॉल्ड फिजिकल रिलेशनशिप शी हैड. सो एक एग्जांपल है. व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरा जो क्लिनिकल वर्क है अब उसमें रिलेशनशिप काउंसलिंग एकदम स्क्यूड ऐसे हो गया. इट्स लाइक 75% here, 25% is clinical depression, OCD, MD, you know, bipolar, etc., children problem. ये 75%. This ऐसा जो is गया, relationships. 75% is relationship counseling that I'm doing in the past, especially after COVID. Especially after COVID, and it's just gone like this. And even with what you just said कि वो होटल में गए and they had sex and everything out of wedlock, before wedlock, वो बहुत common है. And I have so many of clients, friends in the normal Gen Z circle बोलें, dating apps पे तो you are hooking up anyway. On matrimonial apps also people are hooking up. और ये दोनों side से है. And women also, they're going on multiple dates, they're hooking up. Men are going on multiple dates through these online apps and they are hooking up. तो वो वैसे भी हो ही रहा है. और इसको eventually उस पे लेके चलते हैं, like I feel society हमेशा ही, as you were also saying, कि वो हमेशा से same ही रही है. If people have hooked up in the past, वो पहले भी hook up करते हैं. Like I've had cousins जो मेरे को पता है गाँव में, हरियाणा में, वहाँ पे भी hook up करते हैं, पहले से ही करते आए हैं. और ये सारी चीज़ें हैं, वो बस amplify हो जाती हैं बहुत ज़्यादा जब ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे इतना ईजिली एक्सेस रहता है. क्योंकि let's say 30 साल पहले आप अपने बस कम्युनिटी में ही रहते हो और वहाँ पे रेपरकशंस रहते हैं. अगर आपको एक लड़की से बात करनी है, इंस्टेंटली यूर नॉट गोना स्लीप टुगेदर, क्योंकि लिमिटेड है वहाँ पे. अब अनलिमिटेड है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, आसपास कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा ओपननेस हो गई है. एंड some people are very happy just hooking up with a lot of people, but कई लोग जैसे your client in this case, she got traumatized कि शादी होने वाली है, मैं इसलिए I'm indulging in that sexual behavior. तो वो भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं. And that's what something जो थोड़ा बहुत डेटिंग एक्सपीरियंस करता है आपको बताता है कि सारी दुनिया सीधी नहीं है. आप थोड़ा सीख जाओ. जो लोग बोल रहे होते हैं वो हर बार सही नहीं होता है. एंड दोनों जेंडर के लिए, लड़के कुछ बोलते करते कुछ और है, लड़कियाँ कुछ बोलती करती कुछ और है. एंड द ओनली वे दैट व्हेनेवर एनीबडी आस्क्स मी कि भाई कैसे जाने के सच बोल रही है नहीं, इज यू लुक एट द बिहेवियर्स एंड देयर एक्शंस रादर देन कौन क्या बोल रहा है. ह्यूमन बीइंग्स के आप बोल सकते हो मैं लॉयल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं सच बोलता हूँ, बट आप पूरी जिंदगी झूठ बोल रहे हो. सो किसी के वर्ड्स लाइक बोलते हैं ना, टॉक इज चीप. उनके एक्शंस देखें, वो सीखें जितना जल्दी तो उतना ही बेटर होता है. बिकॉज लाइफ में चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं, वो यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे आएंगे. आप यहाँ डिप्रेस नहीं हो रहे, आप किसी और चीज़ से डिप्रेस हो गए. कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. And I think with psychotherapy also, that's what it tells us, how to face those challenges, and not necessarily कि challenge कभी life में आएगा ही नहीं. Problems तो होने ही वाली हैं. आप उसको deal कैसे कर रहे हो, that's what matters more. Again, I want to pick this topic up even more. कि essentially what we're saying कि हमारे को we've created dating apps, we've created marriage making apps, हमें relationships चाहिए, but एक culture हो गया है जहाँ पे हम from dating हम we are glorifying short term relationships. तो what happens to long term relationships? और अगर आपको long term relationships चाहिए तो उसके लिए आपके क्या 2 या 3 चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हो या अपने पार्टनर में ढूंढ सकते हो ताकि you can create a relationship which is long term or weed out the short term ones. I'll just pick up on something जो अभी हम बात कर रहे थे, वो naturally is coming to my mind. So women should not be sleeping on the first date, for sure. I think अगर आपको long term relationship चाहिए, you do not sleep with someone on the first date.
3-4 dates आप करो, आप बात करो. But naturally, what I've seen, एक तो ये बहुत बहुत डिपेंड करता है. वन इज जेंडर टू जेंडर बहुत डिफरेंट है. मैन वांट टू स्लीप ऑन द फर्स्ट डेट एंड वुमेन कंट्रोल की नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ अ मैन दैट इज. सो इफ as we're talking about जो 80-20 का हमने करा था, let's say there's a woman and she meets a guy and she really likes him. अब वो बोल रहा है नहीं, you know, like I want to have sex, this is what I want to do. And वो अपनी boundaries नहीं रख रही और वो बोल रही है अरे यार I'm going to lose this guy, let me just, you know, do it. तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. Like it has to be a clear rule कि I'm not going to bend those rules like that. And I've seen good women who would never do that, do it for certain men. And at the same time, I've seen men जो, you know, just to buy love, they're like, you know, expensive gifts दे रहे हैं, उन्हें लगता है पैसे से आप खरीद सकते हो. You can buy love and dates पे, you're doing just all of those things. And then women just take all of that and then फिर वो वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है उनको benefit. कि आप कितने भी पैसे दे दो वहाँ पे, तब भी आपको प्यार नहीं मिल रहा है. And even if you think you'll sleep with someone on the first date, आपको प्यार मिल जाएगा, आपको फिर भी नहीं मिल रहा है. तो बाउंड्रीज पर्सनल क्लियर होने चाहिए, आपका वैल्यूज होने चाहिए. एंड इट्स बेटर कि क्विकली आप किसी से मिल रहे हो, वो आपके वैल्यू सिस्टम में नहीं आ रहा है, आप हटाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. जो फिट इन कर रहा है आपके हिसाब से, ऑफ कोर्स देन यू मूव इट अहेड. और वहाँ पे फिर थोड़ा स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मेरे को ये चाहिए तो यही मिलना चाहिए मुझे. अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल. Dr. Mehta, yeah, I think a lot of things what you're saying is making sense. जो आप, लेकिन एक point है जो short term वाला और जो long term, short term investment कोई नहीं करना चाहता है. और ये एक वजह है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें बड़ी मार पड़ती है, बड़ी मार होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में. एंड दैट्स द रीजन व्हाई द डेटिंग एप्स आर सो कॉल्ड. आई थिंक इन टाइम इट इज गोइंग टू स्लोली शिफ्ट टू डेटिंग टू दिस AI मैट्रिमनी रिलेटेड thing because of this very simple reason, exactly what you're talking about, कि ट्रॉमा दोनों तरफ से होता है. और ये लॉन्ग टर्म, देखिए रिश्तों में आप सिर्फ सुपरफिशियली वो 2 घंटा नहीं है. आपके लिए एक कनेक्ट आप चाह रहे हो. आप जब ऑफिस पहुंच जाते हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्सन्स दैट मैसेज कॉल. दैट्स इन्वेस्टमेंट. इट्स नॉट जस्ट अ कैजुअल मूवी और कॉफी यू हैड. तो उसमें यहाँ पे इतने सारा जब आप इनपुट आप डाल रहे हो, आपका रिजल्ट ये है. जैसे अगर आप कह रहे हो कि boundary set, I know of a case for exactly the same thing, you know, where because she went into counseling with me, she's in Canada. मैंने कहा भाई तुम मैट्रिमनी में डालो, because dating word means, dating itself means casual है. भाई होता है, नहीं है तो अपने अपने रास्ते. She said I don't want to invest there. I said okay, then get on the matter, which is similar. Dating वाले लोग मिल जाएंगे वहाँ पे. और फिर मैंने कहा, हम लोगों ने एडवाइस की, मैंने कहा एक काम करो, सेम थिंग, फेस टाइम, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल टू गेट टू नो ईच अदर, सिमिलर सो दैट वी गो टुगेदर. तो ये मतलब गेट टू द नेक्स्ट लेवल. ये जो है 3 फोन कॉल, चौथे फोन कॉल में भाग गया, ghosted, because he wanted to meet her. He wanted to meet her for the physical part of it. And he kept saying that till the time we don't meet, how will we know the chemistry? I said, FaceTime हो तो रहा है, कर तो रहे हैं FaceTime, और क्या physical? Of course, she knew what it means. He ghosted her. And they were going on very well, but then, like I said, so to each, like बहुत examples होते हैं. Long term investment तो जी वही होता है जहाँ हम कहते हैं ठोक बजा के हम एक, otherwise don't get into it, is my understanding, because बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत सारा टाइम, एफर्ट, और आपका ना विश्वास उठ जाता है मानवता पे, और आप एक बड़े खट्टे मन से फिर आप ज़्यादा वो आप मिसट्रस्टिंग होते हो. जो आप शादी करते हो, इफ़ इट ऑल यू डू, यू आर मोर मिसट्रस्टिंग, यू आर मोर कंट्रोलिंग, यू आर मोर, पिछला ट्रॉमा लेके करंट रिश्ते में आ जाते हो, मेरा तब हुआ रखा रहा था. तो दैट्स व्हाट आई होप आई एम नॉट ओवरस्ट्रेच्ड. No, and it's beautiful. मैम वो तो सीखना ही पड़ेगा ना इवेंचुअली, ट्रॉमा की आपका विश्वास उठ रहा है. सीखना पड़ेगा. मेरा मानना ये है, शादी कर लीजिए, वहाँ पे जो ट्रॉमास आते हैं, मैं डेटिंग, I'm just फिर saying, आधा सामान लेके आउट. I'm very नहीं, happy नहीं, having this discussion. आप कंप्लीट कर लो पहले. नहीं, that's fine. I totally agree. That's why I'm saying that's on a lighter note. On a serious note, on a very serious note, Kshitij, very importantly is to each his own. Yeah. The word of caution is very important, is कि सब लोगों को भेड़ चाल से डेटिंग ऐप पे नहीं जाना चाहिए, सब लोगों को, कि 100% है, that's all. नहीं, डेफिनेटली
मैं तो वो कोल्ड अप्रोच लाइक यू लाइक अ गर्ल, आप सीधा आंख में जाके देख के बात करो जैसे गली बॉय में सीन था। आई बिलीव इन दैट। मेरा पूरा कोचिंग ही उस पर, इवन हम रिलक्टेंटली बहुत डेटिंग ऐप्स पे कोच कर रहे हैं लोगों को, बट कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को अपने छोटे भाई को सिखाने कुछ करना है, मैं कह यार अगर आपको कोई लड़की पसंद है आप सीधा जाके बात करो उधर, आप अपना दिल लेके जाओ, वो क्रश हो सकता है बट दैट आप उसको जब दोबारा मेंड करोगे, दैट इज व्हाट्स गोइंग टू बिल्ड कैरेक्टर। एंड जैसे जो ट्रॉमा की बात है, मैं तो बस ये कह रहा था, आई डोंट थिंक लोगों को ट्रॉमा प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि वो तो जस्ट एज बुद्धा सेड इट, लाइक जस्ट बिकॉज आप एग्जिस्ट करते हो वर्ल्ड में, सफरिंग इज एक सच है, जो सफरिंग है बस, राइट, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप स्कूल में डेट कर रहे हो, अब ट्रॉमा कैसा है, या तो फिर आपकी क्रश है वो आपके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेगी क्योंकि आपको शादी के बाद शादी करनी है, या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है शी विल हुक अप विद योर बेस्ट फ्रेंड, शी विल लीव यू, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। अब अगर आप उसको डिले करोगे शादी तक, शादी के बाद भी वो चीज़ें हो सकती हैं। सो आई फील वो जहाँ पे हो रहा है वो होना चाहिए, एंड लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, जस्ट टेक देम टू द फेस एंड जिस सामने खड़े रहो, रादर देन डरना कि ये नहीं ये इसमें यहाँ ट्रॉमा हो जाएगा, उसमें वहाँ ट्रॉमा हो जाएगा। ठीक है, हो गया ट्रॉमा, आगे So चलते हैं great. ना, आगे बढ़ते हैं। I have a question for you actually, but just one more in this is, this idea of conversation, real life conversation, and I think डॉक्टर साहब जब last time हम मिले थे, we spoke about this, कि हमारे को आदत हो गई ना फोन पे बात करने की, मतलब we don't even want to pick up the phone and बात भी नहीं करना चाहते हैं, you just want to send an emoji, you just want to send this like message, ताकि इन पर्सनल कॉन्टैक्ट हमने इंक्रीज कर दिया है, एंड कनेक्टिविटी को हम मे बी वी आर टेकिंग अवे दैट ह्यूमन कनेक्शन। सो love what you're saying, Kshitij, is that get out there, go to a Yeah, club, for go sure. to a restaurant, कोई लड़की अच्छी लगती है Coffee तो shop पे, कॉफी शॉप airport पे, पे, बुक शॉप पे, बुक कहीं स्टोर भी। पे, कहीं पे भी, एंड even if you're not picking up the girl, even if you're not picking up the boy, you'll find a friend. मतलब बात तो होएगी, कुछ नया सीख जाओगे, राइट, कि आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, आई लाइक योर क्लोथ्स। आपको बस यही देखना है कि यार आई लाइक दिस गर्ल, आई कैन एटलीस्ट मैं एक एफर्ट डाल सकता हूँ बात करने में। इफ शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, उसका ऑलरेडी शादी हो गई है या उसका मन नहीं है बात करने, दैट्स ओके, बट मैं अपनी साइड से सीड्स तो प्लांट कर सकता हूँ, लाइक और ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज समवन इज़ प्रिटी आई विल गेट अलॉन्ग विद हर, बट मैं बात करके देखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा। सो आई थिंक एफर्ट जितना हो सकता है फ्रॉम द मेन साइड वो होना चाहिए। फ्रॉम द वुमेन साइड इफ दे गो अराउंड टॉकिंग टू एवरी गाय, वहाँ पे ज़्यादा रेपरकशंस होते हैं। आई थिंक वो हाउ द मेल फीमेल डायनामिक वर्क्स, विमेन विल बी फेसिंग जजमेंट, तो वो वाला जो था कि रुमाल गिरा दिया या कोई आई कांटेक्ट कर दिया एंड यूर गिविंग द गाय इन्विटेशन टू टॉक टू यू, दैट्स समथिंग दैट वुमेन कैन डू। बट डायरेक्टली गोइंग अप टू अ गाय, इट कुड बी लाइक इफ यूर एट अ क्लब कि डू यू हैव अ लाइटर, दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। सिग्नलिंग, आप बस सिग्नल दे रहे हो, या फिर आप पूछ रहे हो, अच्छा इफ यूर एट द एयरपोर्ट, कि आप अपनी फ्लाइट के बारे में पूछ रहे हो, जहाँ पे आप क्लियर इंटेंशन नहीं शो कर रहे हो अपने, सो दैट द गाय कैन बी लाइक अच्छा ठीक है, इतना घबराहट नहीं हो रही है, मैं शी इज मेकिंग इट ईजी फॉर मी, एंड वहाँ पे बात स्टार्ट हो जाए। So that. I'll take it to another angle that I have that I find pretty controversial is live-in relationships, right? I think dating हो गया है and उसके बीच में this is this concept of live-in relationships कि हम शादी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम साथ रह रहे हैं, and like you said, Dr. Saab, it's like you're in a relationship, you've invested a lot, you're living your lives together, शायद सुबह उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बट वी आर नॉट कमिटिंग, तो शादी की कमिटमेंट नहीं है, एंड देन सडनली अगर समथिंग गोज रॉन्ग एंड ब्रेकअप हो जाए, दैट ट्रॉमा, एंड दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, ट्रॉमा इज ऑलमोस्ट as much as would be in a divorce, right? Or and there's something that said ki the pain of heartbreak is almost as much as that of death. Yes. राइट, लेकिन हमने अगेन इसको लाइक ठीक है कुछ नहीं होता, ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन, वी ट्रिवलाइज इट, राइट, रिट्रीट पे चले जाओ, वर्कआउट कर लो, ये कर लो, मूव ऑन। सो आई वुड लव योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि ये लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या पर्सपेक्टिव है और कैसे हमें इनको देखना चाहिए और कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। Yeah. So I think I don't have a strong point for or against. I think, just as Dr. Saab said, in all these things, it's each one to their own. Specifically, I think the truth is that you could sort of date a person, a courtship period, etc. could be as long as possible. But when you actually start living together, तब ऐसी कुछ चीजें पता लगती हैं जो बिना रहने के नहीं पता चलती.
तो वो रियलिटी है, राइट? जो किसी ने भी शादी की हो वो कह सकते हैं कि यू नो दे एक्सपीरियंस दैट. तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट. एक स्कूल है कि यू नो वो चीजें भी जान जाओ. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि किसी से भी शादी करोगे कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जो आपको पसंद नहीं है, तो कमिट एंड देन यू नो मेक इट वर्क. तो दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. आई डोंट हैव अ व्यू फॉर और अगेंस्ट, बट आई थिंक इसको ये पॉइंट को लिंक करते हुए तो जो प्रीवियस पॉइंट हम कह रहे थे, आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू नो मेकिंग श्योर जो भी इंटेंट है, रिलेशनशिप गोल है, इंटेंट है, दोनों साइड्स का सेम होना चाहिए. क्योंकि पर्टिकुलरली एप्स की दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि इंटेंट मिसमैच बहुत ज्यादा है. जस्ट बिकॉज आप यू नो shaadi.com पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला शादी करने आ रहा है, राइट? वहां पे भी यू नो पीपल आर गेटिंग प्रोस्पेक्टेड फॉर हुकअप्स, यू नो. एंड तो यही है कि इसलिए एक चीज जो हमने कोशिश की है सुधारने की इज हम शुरू में ही लोगों से उनका रिलेशनशिप गोल समझ लेते हैं एंड वी देन यू नो होल्ड देम टू इट. ऑफ कोर्स चेंज भी हो सकता है, बट हमारा जो पर्सनल मैच मेकिंग जीनी है और एआई मैच मेकर, दैट यू नो मैच मेकर वर्क्स विद यू. सो यू नो आफ्टर लेट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जूलियो पे आया और मैंने कहा मुझे शादी करनी है, माई रिलेशनशिप गोल इज टू मैरी, एंड आई गो आउट एंड मीट अ बंच ऑफ विमेन एंड यू नो वो सब जीनी को आके कहती हैं नहीं ये इसका इंटेंट नहीं है. The genie will come back and tell me, Varun, are you sure you want to get married? Because if you are, then you better be more serious and, you know, show intent. And if you're not, you know what? It's okay. You know, let me put you in a different lane. We have a different lane for people who just want to date. And I'll put you there and you'll be successful there because, you know what? You sure as hell aren't being successful here. So I think, you know, this one, there is so much subjectivity, so much, you know, diversity, variance. So I think जो important चीज़ है, प्रॉब्लम्स तब होती हैं जो किसी का एक इंटेंट होता है, किसी का अलग इंटेंट होता है और वो यू नो क्लैश हो जाता है और वो क्लियर नहीं होता. तो आई थिंक दैट्स यू नो दैट्स इम्पोर्टेंट. Yeah, makes sense. Live-in relationships. Absolutely. Live-in relationships for me, for what it comes across as, is a playground which doesn't have any boundaries. बस ये डिफरेंस है. शादी वाला जो रिलेशनशिप है उसमें बाउंड्रीज होती हैं. तो जो प्लेग्राउंड है जिसमें कोई दायरा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खाई है, पता नहीं कहाँ पे कुछ है, पता ही नहीं है, एंडलेसली. सो विच कैन बी वेरी वेरी थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग. दैट्स वन. एंड द सेकेंड, इट हैज इट्स प्लसेस एंड माइनस. कुछ लोगों को जो लाइक आई सेड, सम पीपल आर ओके विद इट, सम पीपल गो विद द फ्लो एंड से कि देखी जाएगी जैसे होगा. लेकिन वो जो देखी जाएगी ऐसे होगा तो होता तो फिर लिव इन का प्रचलन रहता. There is always this one person out of the two who is let's go with the flow. The other one says, no, I need to know beforehand. Just like we say, a lot of times people ask कि similarities आप सोचते हो, लेकिन आपको पता है कि similarities, एक person थोड़ा introverted होगा towards introversion, the other one will be little bit towards the extroversion. So there's going to be one a little more logical, the other one a little more emotional. हम ये कह रहे हैं कि सृष्टि में ऐसे दो लोगों को एक साथ बनाया हुआ है जो थोड़े से different होते हैं inherently, just the way two people get together. But coming back to live-in वाली जो बात है, again it's an investment which I have seen a lot of. I have not seen a single successful relationship in terms of which is a successful relationship which is standing the test of time. The only relationship जो वक्त का तकाजा पहुंचा दे is a good relationship. वो शॉर्ट टर्म रहता है. फिर आ जाता है मैनिपुलेशंस. मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो कह रही है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई थी, मैंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, abortion, and the next level stuff happening. I have not seen a single live-in in my 36 years of relationship counseling, therapy going on, clinical work, कि एक भी successful है. हम that's a stark stat. It's not a single one, not one. And it's and I don't know why it's such a thing. Like Maybe it's not such a thing anymore. Maybe because somewhere the same thing. Everybody, you see, relationships is basically anchoring. You know, anchor. The word anchor. Where I say, okay, ठहराव जिसको बोलते हैं,
तभी तो हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम हमारा एक पड़ाव है लाइफ का, ब्रह्मचर्य के बाद जो आप नौकरी करते हो। हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ प्रोजेनी वी वांट टू प्रोक्रिएट, हैव लेजिटिमेट चिल्ड्रन, वी वांट टू कोहैबिट विद समबडी, कोई साथ होना चाहिए, साथ। और सबसे बड़ा साथ वही होता है who is walking hand in hand into the sunset, no? वही तो रिश्ता, टेस्ट ऑफ टाइम वाली बात होती है। ये सारी चीजें जैसे वरुण ने बताया, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन, डेफिनेशन ये कह रहे 30 साल पहले जो था आज भी वही है, सेम चीज। वो मिडिलमैन वो यही करते थे कि भाई 2 गाँव में 2, वो आपका गोत्र क्या है, सिमिलर, आज भी वही डेफिनेशंस हैं। सो लिव इन most probably is just waning, most probably. Yeah, no, I think they've answered everything. Okay, so let me take you, I mean, and you can choose, is what is the right age to be getting married? Is there a right age? मतलब young, later, कैसे कोई choose करे, and we can take it from a girl perspective or a boy perspective, कि क्या एक सही time होता है जिसमें आपको I don't think there would be a right age. कोई ऐसी age I don't think define कर सकते हैं, because it's mainly अगर आप ready नहीं हो और आपकी शादी जल्दी हो जाती है, तो वो अगर आप 18 के नीचे हो या आप 21 या 25 के भी हो, तब भी वो you're not ready for that. And once you're ready, I think then वो हो जाना चाहिए, तब भी फिर age matter नहीं करती. Of course आप 21, 22 years old, I think at the very least the boy should be and the girl should be around 18 as well. उसके बाद देख सकते हैं. For the woman, the only thing with the age is menopause hit होता है, and the older you get in your 30s, 40s, I'm not sure कि वो क्या exact age है, but वहाँ पे the chances of having a healthy baby reduce. So I would, just say कि if your plan is to have kids, make sure वो थोड़ा पहले से हो जाना चाहिए, so that वहाँ पे risks कम हो जाएं. That's the only thing. बाकी जो जैसा चल रहा है चलो. Well, I'll throw in one more. And what do you think about the guy being older than the girl, and or does it not matter? I think it does. I think men need to be older than the woman mostly. But ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि लोग अलग लेवल पे mature होते हैं. But generally, an older man would prefer a younger woman, क्योंकि दोनों का maturity level आप अलग चीज़ों पे देखते हो. Men look for more youth and more looks, how beautiful a woman is. मैं ये नहीं देखने वाला हूँ कि वो कितना पैसा कमा रही है, तो मेरे लिए important नहीं है. But women will look for more security and that masculine nature. So even if you look at girls in their teenage years, some of them can start looking like women. Like you see Aishwarya Rai and everyone at the age of 18 being Miss World and everything. But men 18-17 में वो बच्चे ही लगते हैं. So once you get to once आपके 20s खत्म हो रहे हैं, आपने काफ़ी सारी चीज़ें करी हुई हैं, you become more masculine and more of a man and into your own successful life. And for women, उनका with their youth really matters, with as you said, with progeny, with getting married, with a lot of those things. And even अगर हम value बोलते हैं तो in the dating aspect कहाँ पे value है? Like a man being 40-50 years old like Salman Khan, कुछ ज़्यादा So problem a नहीं होने वाली है. 40-year-old man is valuable, a 40-year-old woman Depends. is past her prime. Not really, but depends what you're doing, what's going on. Of course, like you have Sushmita Sen, who's absolutely beautiful, and she's dating a younger guy. But अगर हम if you look at if she's 40 years old, what's happening with the menstrual cycle and how healthy the babies are going to be, वो question भी आ जाता है वहाँ पे. So generally, if a man is older, I don't think उतना फर्क पड़ता है, because you can have babies till 70-80 years old, but women, I don't think they can have babies till 70-80 years old. So I think like in many things, I think it's subjective. I think different people are ready at different ages, but perhaps a certain degree of both emotional maturity / stability, as well as financial / career stability. I think these are probably two things that are important before committing to a relationship. And I think just building on Dr. Madhu, what you said earlier, कि I think आपको अपने साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, और वो इन दोनों चीज़ों से कुछ हद तक आ जाता है. So I think again, different people, different ages, but perhaps at least that's my opinion. 25 to 35, is that what you'd quoted last time? Again, it depends, right? So I think we see that, I mean, we actually see a spectrum, right? We're seeing there are people at 22 who feel they're ready to get married. There are people at 35 who, just want like a casual relationship. So I think it really comes down to,
sort of these two Where or you're three at factors that where you're time. at that point. So, Dr. Saab, what is the ideal age and क्या Ideal age, लड़कों को yeah, लड़कियों से yeah. पहली चीज तो ये चीज है कि लोग आजकल शादी से कतरा क्यों रहे हैं इतना. More and more youngsters, as we've all understood by now. सबसे पहली चीज तो वेरी सिंपल है और हम लोगों ने ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं कि क्या वजह है. वजह बड़ी सिंपल है. बच्चों के करियर के लिए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 10,000 बार. बच्चे के करियर बन गए, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर, कुछ भी जो भी बनना है बन गया, बस फिर माँ बाप ऐसे करके बैठ जाते हैं. फिर ना वो करते हैं मौज कुछ साल. फिर उनको याद आती है, अरे हाँ यार वो ताऊ जी के मेरे जेठ के लड़के की शादी हो, अरे इसकी भी होनी चाहिए. They suddenly wake up. My point of the concern is, it is one of the milestones in our life. There are two most important milestones in our life. Milestones in our life is the career you have and the partner you have. करियर में तो भैया माँ बाप ने बिल्कुल मतलब खून पसीना डाल दिया. फिर क्या हुआ? क्यों नहीं बैठ के आप लोग संडेज को एज एन ओपन कॉन्वर्सेशन एंड कीप इट अ हाफ एन आवर. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव वर्कशॉप्स योर पेरेंट्स आस्क मी, अरे मैम ये, अरे क्यों नहीं, आप किस चीज को हेजिटेट करो. दैट्स व्हाई, सो दे नॉट रेडी. इट्स अ ओपन एंड शट केस एंड सडनली दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो फॉर टुडे आई थिंक थ्रू योर पॉडकास्ट दिव्या, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स नीड टू प्रिपेयर यंगस्टर्स व्हेन दे हैव, जिस दिन आपके बच्चे की नौकरी, आपका कोर्स खत्म हो गया और नौकरी लगने वाली है, संडे के संडे प्लान कर लो भैया, आधा घंटा बैठना है. बताओ जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज, व्हाट डू यू थिंक यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू लाइक, हैव अ हाफ एन आवर कॉन्वर्सेशन इज माय फर्स्ट पॉइंट. आप देखेंगे कुछ साल, लेस देन अ ईयर और सो, थिंग्स विल चेंज. दैट्स द फर्स्ट थिंग. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट. So far in terms of exactly what he was talking about, the age and everything, जब हमारी नौकरी लग जाती है, we are about 20, 24, 25, something to that effect. Lot of times youngsters feel, oh, I've lost out on a lot of things that I needed to experience. That experience is more because others have experienced, not so much as their own internal need. More of it is coercion, more of it, I have to, oh, I should, I must have a... By the way, Gen Zs I have noticed, because since I've noticed my own therapeutic, patterns, the Gen Zs are far more, you know what kind of people? More, I'm not saying all, more. Mummy, Papa, aap hi dhoond lo. Don't want to go through this, because they are far more evolved. They don't want to go through the heartaches and the suicidal attempts and the overdose and the control. Gen Zs, more and more Gen Zs saying, आप देख लो, आप मुझको जानते हो, मैं अपना करियर कर लूँ, मुझे कथक भी करना है, मुझको वो AI का स्किलिंग भी करनी है, और मैं सोच रही हूँ PhD के लिए मैं जर्मनी जाऊंगी. आप तब तक देख लो जैसा भी बनता. आई थिंक दैट सम, आई वुड से गुड 2/3, नॉट ऑल. सो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिंपल, नौकरी लग गई, शादी के लिए आप तैयारी कर लो. ये जो जानने वाली चीजें हैं ना, ऐसे भी लोग हैं. बाय द वे, डू यू नो हाउ मेनी guys are virgins? Rough idea in Cosmopolitan, not on a rough, because roughly. Kafi. I mean, I was a virgin for a long time. Thank you so much. So I was like, अरे ये lose करना है, No क्योंकि क्लास way. 10 से सब लोग डेट कर रहे हैं, मैं अकेला वर्जिन बचा हुआ हूँ. समझे आप जो बोल रहे हैं? A good 30% of youngsters, and I'm talking about cosmopolitans, I don't know much about the other. Good 20 to 30% of guys are virgins, and there could be more. Exactly, ज़्यादा भी हो सकते हैं. मैं सिर्फ based on my data. मेरे 28-year-old clients आते हैं, they're virgins. That एक client का जो मैं अभी शेयर कर, जिसको पिछले 7-8 साल में कोई डेट पे नहीं गया, अभी गया हुआ है. He met a girl, और फिर वो लड़की ने बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम हम होटल जाएंगे, तो वो उसको पता ही नहीं है कैसे लेके जाने. कह रहा, वो लड़की ने बोला हम जाएंगे, like I like you so much, we have to go. And then वहाँ पे भी he fumbled there also. He didn't know how to, मतलब क्योंकि इतनी anxiety रहता है कि कैसे करना है. And So- people are so scared, right? They're Very scared scared. to accept Yeah. कि actually problem हो सकती है, because Yeah. एक mindset बना है कि सब लोग सब कुछ कर रहे हैं. I would also like to go back to what we were talking is about the marriage part of it. You don't necessarily need to know something जिसकी class शुरू नहीं हुई है अभी. Simple. And I'll give you cases where there is 2 qualified people in US, same thing, never dated, virgins, guys, and both are doing very well, didn't know what, got married. फिर दिक्कत में उन लोगों ने शुरू किया कि पहले हम YouTube देख लेते हैं, पहले ये वाले लाइट ऑन करके प्रोग्राम करते हैं.
फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ में आई, तो फिर वो लोग गायनाक के पास गए, फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई, बिकॉज द लो एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, द गाय फेल्ट there's something wrong with me because of the performance anxiety. He would have erectile dysfunction, was a psychological element. Pornography भी हो सकता है. Yeah, they do all of that. What I'm saying is कि ये चीजें होती हैं, एक तो मेडिकल हो गया, एक साइकोलॉजिकल. जब ये दोनों चीजों को आप हेल्प ले सकते हो, now this woman is pregnant and they have very good sex life. They learned it together. Fumbled, लाइटें ऑन करके इन लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं. They say भैया ऐसे करते हैं, and they both would laugh. They said our best memories of we have laughed falling off the bed so many times because and that you can never experience anywhere else. What I'm saying is ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रक्रिया आनी चाहिए, ये आ जाती है धीरे धीरे, और नहीं भी आती आप हेल्प लीजिए. That is what journey of togetherness is all about. Right. Yeah. एंड सीख सकते हैं जस्ट बिकॉज Yes. ऑनलाइन दिख रहा है, जस्ट बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं Yes. वो रियलिटी और वो सच नहीं है. नहीं. अपना सच खुद बनाओ. अपने लिए कोई सच्ची मुच्ची के लोग ढूंढो, रियल रिलेशनशिप्स करो, एंड And लाइक you'll be surprised the way, again, I'm repeating the Gen Zs. I know of these girls, more of girls now within my own data. वो कहती है भैया हमको नहीं सेक्स करना है किसी के साथ, वो मेरा तो परमानेंट पार्टनर ही होगा. It's I want to keep it for my guy. Why not? Please do that. That doesn't mean I'm talking about the virginity thingy. Guys are, like I said, there are so many guys out there. So it is an appeal coming from Kshitij. I think it's a good. नहीं मैम, it does appeal, but वो उनके पास और choice नहीं है. आप कह रहे Problem है उनके पास choice नहीं है. Like men are virgins because they don't have a choice. oh yeah, they wouldn't be if they had a choice. Yeah. Okay, so Problem है mainly क्योंकि उनके पास girl उनको पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, क्या करना है. And like it's the ideal fantasy जो मैम ने बोला, like you know you meet a partner, आप सारे sexual experience उनके साथ share करते हो और आप you get married and आप पूरी जिंदगी साथ रहते हो. And सबका जब हम बच्चे होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं, that's the eventual dream, right? I grew up watching all of the movies. तब एक movie आई थी मेरा पहला प्यार. I had a crush on this girl in school. She was from CJM. I was like, यार this girl, जाने तू या जाने ना, was out at that time. I was like, I want to watch this movie with her. That's the only thing I wanted. The only girl I wanted ever. But क्या वो कुछ नहीं हुआ. She didn't want me. तो अब क्या करें? अब मैं उसी के पीछे wait नहीं कर सकता हूँ. And then there are so many other girls. It's not like she's waiting for marriage. तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि आप डेट करना तो आप अपनी स्कूल लाइफ में ही स्टार्ट कर देते हैं. इन योर टीनेज ईयर्स यू आर स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर सेक्सुअलिटी, और स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स. तो लॉजिकली अगर हम सोचें कि नहीं हम बाद में करेंगे, शादी के बाद करेंगे, बट योर हार्मोन्स, योर इमोशंस, देर वेरी डिफरेंट. एंड अगर इफ वी टेल यंग बॉयज कि यार आप सेक्स मत करो, सेक्स शादी के बाद करो, देन देर गोना गो टू पोर्नोग्राफी बिकॉज हार्मोन्स तो विल मेक यू फील हॉर्नी एनीवे. इट स्टार्ट्स विद टीनेज एनीवे. तो वो आई डोंट थिंक वो रुक सकता है, और वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी नहीं है रुकने की, बिकॉज चलो मैं वर्जिन हूँ शादी तक, व्हाट इज द चांसेस कि सामने वाला पर्सन भी वर्जिन होगा और उनके साथ ही एक्सपीरियंस करना है, उनको क्या चाहिए. सो एंड मैंने 10 साल वेट करा है, लेट्स से आई एम गेटिंग मैरिड एट 28, और मैंने 10 साल वेट करा है टू हैव सेक्स, एंड उसके बाद भी इट सीम्स लाइक इट वाज अ वेस्ट. तो वो गैम्बल है बहुत बड़ा वहाँ पे, टू जस्ट वेट टू हैव सेक्स आफ्टर मैरिज एंड नॉट टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स बिफोर. I don't think we're talking about not, but I do agree that, you know, at the end of the day, you look at dating as a time to learn, to experiment. But Kshitij, I want to turn this question. Ideally, अगर आप the first person you meet, the first person you date, you get married to that person. Ideally, but वो हमेशा, as we were talking about trauma, हर बार नहीं होता है. One other person is cheating, one other person को break up करना है, एक को जानना है अभी बताओ क्या हो रहा है, एक को बोलना है नहीं I'm just feeling it. हाँ, तो वो प्रॉब्लम्स कुछ भी आ जाती हैं बाद में आके, एंड गलती किसकी है क्या नहीं है, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड एवरीवन लर्न्स फ्रॉम दैट. दिल सबका कई बार टूटता है, एंड देन टिल द टाइम यू फाइंड दैट वन पार्टनर, You bring it back in. So I have a question for you. For someone who wants to, you know, date a girl, you want to attract the perfect partner. क्या वो 2 या 3 tips होंगी to attract that person? And, you know, I'll take it a little bit from, you know, what doctor said, ki, you know, at the first time, you have to be complete yourself. So when you want that perfect person, क्या एक tips हो सकती है for the youth to kind of get that person for yourself? Overgeneralization है whenever we say what are those 2-3 things that will get you to find that perfect person. I think this idea of the perfect person, वो
वही थोड़ा फ्लॉड है. देयर इज नो परफेक्ट पर्सन. आपको एक परफेक्ट आइडिया नहीं मिलने वाला और वो आइडिया आपके दिमाग में है. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक यूजली हम विमेन हैव एन आइडिया कि मेरे को 6 फीट वाला लड़का चाहिए जो इतना पैसे कमाता हो, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है. बट सो मेनी टाइम्स सबने देखा हुआ है दैट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज डेटिंग समवन जो वैसा बिल्कुल भी नहीं है. यू आस्क हर व्हाई, शी इज लाइक ही मेक्स मी फील नाइस. सो जो आपको लगता है आपको चाहिए और जिसको आप असली में आप रिस्पॉन्ड करते हो, बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं. एट द सेम टाइम इफ आई लॉजिकली वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप, वी ऑल्सो लर्न दिस थिंग दैट हमारे ट्रॉमाज मेनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो इफ आई हैव सीन अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड मेरे पेरेंट्स का, मेरे को कितनी भी हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, मैं अट्रैक्ट वहीं पे रहूंगा बिकॉज अ ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप और अ पर्सन दैट इज मिमिकिंग दैट सेम एनर्जी जो मैंने घर पे देखी है विल मेक मी फील लाइक होम. क्योंकि वो फेमिलियर है मेरे लिए. वो टॉक्सिक है बट वो मेरे लिए फेमिलियर है. तो हमेशा सोचना कि परफेक्टली मुझे ये चीज़ चाहिए, वो हर बार रिलेशनशिप नहीं हो पाता है कि वो परफेक्ट हो रहा है. सो एज यू सेड लाइक थोड़ा सा आई थिंक इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद मेरे को अपने ऊपर काम करना है. अगर आपके ट्रॉमाज हैं, यू वर्क ऑन दोज, यू फिगर आउट कि अगर मेरे को हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए बट मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ अनहेल्दी पैटर्न्स पे, तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. एंड देन एट द सेम टाइम गिविंग अवे दिस आइडिया कि कोई इंसान परफेक्ट है. इट्स लाइक आप मिलो साथ में एंड देन यू ग्रो टुगेदर इन टू अंडरस्टैंडिंग. सो you need to learn to accept a person with his good parts and accept them with their negative parts as well, rather than trying to change them all of the time. और फिर वहाँ पे if you're clicking और अगर आपको साथ में रहना है, then you will try and make it work. Varun, how do you find that perfect partner? Yeah, so I think And you're creating AI apps that are getting us the perfect partners. So yeah, no, I think for all the AI that we're doing, I think really, the best way, you have to connect on values, right? Because habits, behaviors change, values sort of stay more constant. तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि श्योर कुछ चीज़ें होती हैं जो शुरू में अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, बट वो चीज़ें नहीं है ज़रूरी जो आपको हैंड इन हैंड सनसेट में ले जाएंगी. वो अलग चीज़ें हैं. तो हमारी कोशिश ये है, ठीक है, वी हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर लुक्स एटसेट्रा लाइक आई सेड व्हिच लीड टू दैट इनिशियल अट्रैक्शन. पर हमारी कोशिश ये है कि हम आपको जल्द से जल्द मिलाएं. राइट, आपने भी जैसे कहा कि दे से लाइक चैट इज वेयर रिलेशनशिप्स गो टू डाई. राइट, सो हमारी कोशिश यही है कि आप, ठीक है, आपको शुरुआत ठीक है चैट से होनी है, मतलब दैट इज हाउ दैट वी कांट सॉर्ट ऑफ फाइट द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड. बट हम कोशिश यही करते हैं आप जल्द से जल्द मिलो. राइट, फोन कॉल करो, वीडियो कॉल करो, मिलो, बिकॉज ऑन चैट इट्स वर्ड्स, फोन कॉल पे there's टोन, on a video call there's expressions, in person there's body language. So you are making bad decisions अगर आप सारे signals नहीं ले रहे. And the best way to find out a person's values, I think, is also what you said, right? It's not about what they say, it's about what they do and how they sort of walk the talk. So वो मिलके ही पता चलता है. वो भी डिफिकल्टी लर्निंग है. ये बोल रही है हमेशा मत मानो ये सच बोल रही है. there is a difference हाँ बिल्कुल. between. बिहेवियर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. So, Dr. Madhu, we spoke about it a little bit. What are the red flags? Red flags. Relationships में red flags क्या होते हैं जो शायद हमें identify? In itself में जो two fundamental red flags होते हैं, one is need for control. जब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहो, और कंट्रोल का मतलब क्या है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में रखना हमेशा. तो वर्बली भी होता है, एक्शन में होता है. तुम्हारा ये दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारे ये कपड़े ठीक नहीं है, तुम्हारा बॉस ऐसा है, तुम्हारी नौकरी ठीक नहीं है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सो कंट्रोल मैकेनिज्म इज अ एब्सोल्यूट गारंटी stifling your relationship. And the second one, of course, red flags is very, very simple. Exactly what both of them are saying. कि जब आप कोई चीज़ कहते हो और वो कथनी में नहीं आता, करनी में नहीं आता है, where it's not translated into what you've said, which is what we talk about, credibility. अगर आपकी credibility नहीं है, तो आप वो कैसे पता चलेगा? वो वक्त के साथ ही पता चलता है. Correct. और वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती. छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए. आपको ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ा एक सिद्धांतिक चीज़ आने वाला है. कीप अ स्मॉल लिटिल नोट ऑफ, इज द पर्सन लेट ऑन अ रेगुलर बेसिस, इज द पर्सन the other person spending, you are receiving, who is doing. So is it a balanced out relationship?
So what I'm saying, the second part is where the credibility is at question. And of course, when we talk of the main thing is need for control. That is the worst thing that can happen in any relationship. And of course, we're talking of toxic relations, वो तो बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें हम लोग अभी आज शायद डिस्कस नहीं करें तो बेटर है because it's I think that is another round table. another round table. Yes. For a yes. quick red flag, Kshitij, that we feel that, again, and I'm just talking from a perspective of, we're so, like you literally don't know कि आपके साथ जो बैठा हुआ है उसके साथ क्या हो रहा है. You're in a relationship, people are connected on, on different platforms, life में क्या हो रहा है, आपको कैसे, मतलब क्या एक red flag है अगर आप किसी को date कर रहे हो, किसी relationship करना चाह रहे हो. I think the biggest one being a man would be disloyalty and dishonesty. If she is not loyal, और वो figure out कर सकते हैं कि अगर वो मेरे साथ बैठ के अपने best friends के बारे में ही bitching कर रही है, वो मेरे फ्रेंड्स के बारे में बोल रही है कि ये बेकार हैं, वो बोल रही है कि मेरी ये दोस्त ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया और वो ही बेकार है, एंड देन व्हेन शी मीट्स हर फ्रेंड्स शी इज लाइक, ओह शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाती है. इफ शी इज टू क्लोज टू हर मेल फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी बिग. तो लॉयल्टी वहाँ पे पता चल जाती है. अगर मेरे को पता भी नहीं है कि हु शी इज हैंगिंग आउट विद एंड शी इज लाइक, ओह मैं घर पे हूँ, एक्चुअली दिस फ्रेंड इज ओवर, ये रात को रुकेगा, that's a pretty big red flag. या वो बता नहीं रही है, she's hiding things. Those would be pretty much. And controlling तो वो तो काफ़ी ज़्यादा वो है कि नहीं आप ये मत करो, आप वो मत करो, ये ग्लास यहाँ पे क्यों रखा है, इसको ऐसे रखना चाहिए. वो छोटी छोटी चीज़ें नैग करना वहाँ पे. Then you start to think कि I'm walking on eggshells, कि हर एक चीज़ मेरे को ध्यान से करनी चाहिए. Yep. I like that word though, eggshells. I think we've used that before, and I think that's a really good word. अगर आपको eggshells सोच का दिमाग में आए आपकी relationship में, तो एक alarm bell शायद, जानी चाहिए. Varun, red flags. So I think red flag is if the other person is not bringing as much energy and enthusiasm to the relationship as you are. And I think particularly on your bad days, right? Are they there for you when, aapka bura din hai, when your chips are down? Are they there for you? Can they make you feel better? I think, if not, that's a red flag. Lovely. I think being there for each other, and so just last words on how do you really work towards creating a happy, loving, healthy relationship. What are your tips, Dr. Saab ki? How do you find love? How to find love. I think the most important thing is knowing yourself first criteria. A lot of times we look at the other person to complete us. We say, we aspire for some unrealistic picture. First is know yourself. Get to work. Like Kshitij was saying, work on yourself. Work on yourself. When you are complete and you're saying, okay, I'm ready for a partnership, that means you are ready to give. रिश्तों में जहां आप देने की क्षमता रखते हो, वही रिश्ता हम कहते हैं क्लोजेस्ट टू लव है. बिकॉज लव एक्चुअली इन डेफिनेशन इज एक्चुअली अ वन वे ट्रैफिक जो हम ह्यूमन बींग्स केपेबल नहीं है. हम लोग एट बेस्ट रिश्ता ट्रांजैक्शनल रख रहे हैं, वो बहुत अच्छा है. ट्रांजैक्शन में क्या गड़बड़ हो जाती है? वी आर नॉट इवन फेयर एंड स्क्वायर इन द ट्रांजैक्शन. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. We are not capable of loving actually because of a simple reason that, like I said, it's a one-way traffic. We can come closest to it by being fair and square. So प्यार का मतलब है when you are capable of giving, and that applies to a boy and a girl. So that is, I think, perhaps the main criteria that I would look at where we look at, a good relationship. And getting there. Kshitij. Could you repeat the question? So we're talking about, what would your, words be for the audience, for those looking for love? And for a great relationship, क्या करना चाहिए? How do you move forward to create that relationship? I think you need to, मतलब आपको खुद ही उसको करना पड़ेगा. ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि आप बस वेट करो और कोई मेरे पास आ जाएगा और कोई मेरे को बस ऐसे ही लाइक करेगा जैसे मैं हूँ. तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि मेरे में क्या कमियां हैं. मैं ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ, मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ. जैसे आपने कंट्रोलिंग बोला, मेरे को याद है माई वाइफ इज़ नॉट कंट्रोलिंग एट ऑल. ज़्यादा तो मैं ही कंट्रोल करता हूँ, थोड़ा सा कम करना चाहिए. एंड अगर मैं 5 साल पहले का देखूँ, 5 साल पहले तो मैं कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग होता था. एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज सो मच. तो खुद का देखो कि आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है, आप उनको इम्प्रूव करो. नॉट ओनली विद द एक्सटर्नल कि आपने अपना फोटो शूट करा लिया, फैशन टी कर लिया, वो भी करना चाहिए, और बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मार्केटिंग है. वो डेटा कहता है कि लुक्स आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो आई एम तो बिग बिलीवर इन, मतलब मेरे को ये एवरेज मेंटालिटी नहीं पसंद है कभी भी कि एवरेज स्टैट्स ये कहते हैं एवरेज लोग ये हैं, एवरेज हो. मैं हमेशा टॉप पे देखता हूँ.
एंड आपको अपने आप को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए हाई सेल्फ इस्टीम के साथ कि टॉप पे क्या चाहिए मुझे, क्या मुझे मेरे लिए मिल सकता है. सो अगर मेरे को इफ आई वांट टू फाइंड लव, आई वांट टू बी दैट टॉप गाय जो इफ आई वांट अ टॉप नॉच पार्टनर, तो मेरे को पहले वो बनना पड़ेगा खुद कि मैं क्या ला रहा हूँ. सो इफ अगर वो लुक्स के कैटेगरी में है कि मे बी इट्स फिटनेस, मे बी इट्स अर्निंग मनी, मे बी इट्स बीइंग सक्सेसफुल, वो चीज़ है. एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग हाउ मेल फीमेल अट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स, क्योंकि हर एक चीज़ें पैसा कंपैटिबिलिटी नहीं होती है. एक वो स्पार्क भी हो जाता है जहाँ पे सब मना कर रहे हैं कि नहीं इसके साथ शादी नहीं करनी है, बट वो प्यार है वहाँ पे. सो वो चीज़ें इट ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स, दैट इमोशन दैट यू कैन मेक समवन एल्स फील. एंड इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरी मैन शुड एक्सपीरियंस कि यू नो लाइक मेकिंग अ गर्ल लाफ, जब वो हंस रही है आपके जोक्स पे और वो बहुत खुश है आपसे बात करके, एंड वो धीरे धीरे शी इज गेटिंग अट्रैक्टेड, यू सी दैट ग्लिंट इन हर आई, जो एक सीधा मैच मतलब ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे वो नहीं फील हो सकता है. This can be learned, this can be something that you know every person, and I think this is why dating and relationships are for ki, to learn these skills, to create relationships, you know, and human relationships that you can take. Yeah, and then aim for the best. Like treat yourself with value, work on yourself, become that guy, and then demand whatever you want. But then don't settle. Be like मुझे ये चाहिए, and then of course be a bit flexible, क्योंकि आपने सोचा 100% चीज़ें ये मैच होंगी और दूसरे साइड भी 100% मैच होएगा, वो नहीं होता है. As long as most of the things are fine, and by the end of it आप सामने वाले को accept कर सकते हो for who they are, and you can accept them because you love that person, then everything else can fall into place because challenges will be there. कभी किसी की जॉब चली जाएगी, कभी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, the other person will have to support them, और वो हमेशा नहीं चलता है. बट अगर आप साथ में हो, एंड लाइक वन थिंग दैट यू नो आई ऑलवेज लुक फॉर, लाइक अगर लड़कों को ढूंढना चाहिए विद द वुमन इज लाइक, इवन इफ सारा पैसा चला जाए, सब कुछ चला जाए, एंड देयर इज नो हाउस, देयर इज नथिंग, सो वुड यू स्लीप विद मी अंडर अ ब्रिज? And if the woman is like yes 100%, I would do that. Like that is the ultimate fantasy of every man. And if you have a partner जो वैसा है, जो maybe थोड़ा बहुत आपको nag कर रहा है, डांट रहा है, but she's there with you through thick and thin, I think that'd be the perfect partner for you. I think Kshitij और Dr. Madhu ने इतने beautifully explain कर दिया. I don't have much more to add. I think totally big plus one to what both of them have said. Lovely. Thank you so much, guys. I think this has been such a fascinating conversation. I think हमने चालू किया है with talking about online dating, real life dating, you know, men को क्या करना चाहिए, women को कैसे करना चाहिए, कैसे एक अच्छे partner को choose करना चाहिए, you know, from everything, from relationships, live-in relationships. I think we've gone through a huge gamut. And, you know, I think what I do take back today is social media, apps, etc. At the end of the day, relationships शायद वो ही हैं. It's about a man and a woman meeting, उनके बीच में एक सच्चा emotion, love, and I think उसको double down करना बहुत ज़रूरी है. In you know, so we can get excited with the marketing, लेकिन I think save the human and really invest in ourselves and our relationships. So, Great. Thank you for having me here. Thank you. Yeah. Went by so fast. We're having so much fun.